बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास मौलाना है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैंने आपको जो ख़बर देनी है वो ख़बर है लंदन प्लान के हवाले से। वहाँ पर बैठा नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से क्या फ़ैसले कर रहा है, इलेक्शन, मईशत और सबसे अहम इमरान ख़ान और उसके सारे कारकुनान जो कि बड़े एक्टिव हैं, उसके साबिका मिनिस्टर्स, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से, और उसने क्या फ़ैसला कर लिया है और वो क्या फ़ैसला दोनों धड़े यानी शहबाज शरीफ और उसकी साहबजादी वाला धड़ा दोनों के अंदर काबिल कबूल होगा। उसका वज़ीर दाखिला जो कल तक बयानात दे रहा था, क्या वो उन बयानात देने से बाज आ जाएगा? क्या वाकई इमरान ख़ान को चुप करवाने की, कारकुनान को गिरफ़्तार करने की, जलसे रुकवाने की, कंटेनर्स लगाने की, मार धाड़ पकड़ धकड़ करने की, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करने की, पुलिस को अपने गुल्लू बट्टों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी? और अगर ये कोशिश की जाती है तो कितना नुकसान होगा? और नवाज शरीफ ने जो फ़ैसला किया है वो क्या फ़ैसला है, ये आपको बताता हूँ और इसके हवाले से हम डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ज़रा आपको बता देते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 1947 से पहले के ना बरसगीर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तब भी वहाँ से फ़ैसले होते थे, रॉयल फैमिली फ़ैसला करती थी, बासराई यहाँ पर होता था, वो फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा देता था। तब भी वहीं पर नवाज शरीफ बैठा हुआ है और फिर उसके बीच में अल्ताफ़ हुसैन भी था जो कराची को चला रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट भगोड़ा या फिर इश्तिहारी जिसे आप कह लें, वो लंदन के अंदर है अल्ताफ़ हुसैन की तरह, और अल्ताफ़ हुसैन एक कराची को चलाता था और ये पूरे मुल्क को चला रहा है। और शहबाज शरीफ उसको अपना वज़ीर-ए-आज़म मानता है। हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर पूरी भारी भरकम जो है अपनी काबीना उसको लेकर लंदन जाता है। कोई किसी स्टेट के या वहाँ पर मौजूद मिनिस्टर्स, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं है जिससे दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़बूत हो, मुल्क को फ़ायदा हो। नहीं, फ़ोन पे भी बात हो सकती थी, लेकिन नहीं, भाईजान को मिलना है और भाईजान पाकिस्तान में नहीं आएंगे क्योंकि सीधा जेल में जाएंगे और वो डरते हैं जेल से। उनकी कमर में भी दर्द है, उनके प्लेटलेट्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। उनका जवेद लतीफ़ कहता है कि जब से हुकूमत आई है यहाँ पर डॉक्टर जो है अच्छे इलाज करना लग गए हैं। तो ये तो एक चीज़ हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब चले, बहरहाल ये उनको शर्म तो नहीं आती, ये करते रहेंगे। मैं हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर वहाँ पर जाएंगे। आज मरीम औरंगज़ेब कह रही थी कि इमरान खान किस कैपेसिटी के अंदर जहाज़ इस्तेमाल करता है, हेलीकॉप्टर, सॉरी। भाई ठीक है, आप कह लें, इमरान खान को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप किस मुंह से कह रहे हैं? आपके बच्चों के लिए, खानों के लिए हेलीकॉप्टर, जहाज़ तक इस्तेमाल होते थे। आपकी मरीम नवाज़ को इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे दी गई है। आपका वज़ीर-ए-आज़म पूरी काबीना को लेकर हमारे टैक्स के पैसों के ऊपर याशी करने जाता है और वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ उसे अहकामात लेता है एक इश्तिहारी से। यानी इश्तिहारी हमारा थिंक टैंक है जो हमारे मुल्क की मईशत, इलेक्शन और सारा कुछ उसके फ़ैसले कर रहा है। उसको पाकिस्तान में लाओ, जेल में डालो, वो अगर बरी होता है और उसके बाद उसकी कोई हैसियत है, पहले तो मुझे बताया ना किस हैसियत में आप पूछ रही है ना कि इमरान खान किस हैसियत में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है। मैं पूछता हूँ, आप किस हैसियत में सारी चीज़ें इस्तेमाल करती थी और किस हैसियत में नवाज शरीफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, जिसको अवाम ने इलेक्ट किया, उसको वो सजेशन दे रहा है, या किस हैसियत में ये जाकर उससे और पैसा लगाकर जाकर उससे नसीहतें लेता है, किस हैसियत में? लेकिन खैर, इनको शर्म तो नहीं आएगी और शर्मानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शर्म आ गई तो फिर तो हालात ठीक हो जाएंगे। हालात तो ठीक होने नहीं है, ये नहूसत है और नहूसत तो रहनी है हमारे ऊपर। अब खैर, अब इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने बड़ी कमर कसी हुई थी और ये चाह रहे थे कि उसको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इन्हें उसकी ताकत की समझ आ रही है। उसकी ताकत कराची के अंदर हो तो समझ आती है जी, बहुत ज़्यादा आवाम है वहाँ पर, 2.5 करोड़ के करीब लगभग आवाम रहती है वहाँ पर। जलसा करेगा तो लोग आ ही जाएंगे, फिर लाहौर में करेगा तो आ जाएंगे। अब KPK में 12 साल हुकूमत, 13 साल, 12 साल तो हो गए हैं, 12 साल हुकूमत करने के बाद, मईशत की बुरी सूरत हाल के बाद, हालात काबू में ना होने के बाद, अपनी 2 हुकूमतें गंवाने के बाद भी, अपने गवर्नर्स को हटाए जाने के बाद भी, वहाँ पर अगर इमरान खान जलसे करता और हर जलसा खचाखच भरा होता तो इस मीन्स कि उसका नैरेटिव तो चल रहा है, वो लीडर है, अवाम उसके कहने पर निकल रही है। अगर उसके कहने पर अवाम निकल रही है और उसको गिरफ़्तार किया जाए तो अवाम के सेंटीमेंट क्या होंगे, फिर इनका हालात क्या होंगे, या इनका हाल क्या करेगी अवाम? इस सारी सूरत हाल से घबरा कर जो कल तक बयान दिए जा रहे थे मौजूदा वज़ीर दाखिला की जानिब से कि मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, मेरी इजाज़त के बगैर तुम निकल नहीं सकते, निकले तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, और जो तुमने किया उसके लिए कानून तो रास्ता अपनाएगा और कानून तो हमारा है, कानून हम हैं, हम ही तुम्हें सीधा करेंगे। आज उसके ही कायद ने, जो उसका करता धरता है, नवाज शरीफ है, जो किसी पोजीशन में नहीं, बेसिकली वो इख्तियारी है,
वो मफरूर है, उसने ये फ़ैसला किया कि भाई सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा, यानी इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। देखें ये सब कुछ हुआ है। इमरान खान एक तो देखें ना, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर एक महीना हो गया है। आपको पता ट्विटर के ऊपर 1 2 3 दिन 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद ट्रेंड्स नहीं रहते, और वो आज भी मिलियन के ऊपर ही ट्रेंड वहाँ पर चल रहा है। उसके बाद लाखों की तादाद में, मैं तो कहूँगा करोड़ों की तादाद में अब तक जलसों के अंदर आवाम आ चुकी है। सड़कों के ऊपर, गलियों के अंदर, महल्लों के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर बीट देखकर नारे लगाती है, उसे भी मैं कहूँगा वो जलसे के अंदर ही काउंट होती है। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र नवाज शरीफ थोड़ा सियाना आदमी है, उसको पता है कि किस तरह पॉपुलैरिटी गेन करवा दी जाती है पाकिस्तान में, तो वो तो ऐसा नहीं करेगा। दूसरा जो बड़ी अहम चीज़ है और जो बड़ी अहम चीज़ हुई है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो पूरे टेन्योर के मुकम्मल होने के बाद होंगे। ये एक अहम चीज़ हुई है, और इसकी भी सूरत हाल ये है कि देखें, पहले मईशत काबू में आ रही थी, इनकी हुकूमत आई तो डॉलर 190 को क्रॉस कर गया, स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है। इस सारी सूरत हाल में इन्होंने कहा कि शायद एक अभी इलेक्शन करवा दिए जाए। इमरान खान का नैरेटिव ऊपर है, हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है, हमें समझ नहीं आ रही, हमारे वज़ीर आज़म को नहीं समझ आ रही, और हमारा वज़ीर जो ख़जाना है वो आज से 6 माह पहले कह रहा था पेट्रोल महंगा हो ही नहीं सकता, हुआ तो हम सड़कों पर आएंगे। अब वो कह रहा है कि हुकूमत ने तो बड़ा नुकसान कर दिया सब्सिडाइज़ करके, आवाम को सहूलत दे के। अगर इसकी सब्सिडी ख़त्म कर दें तो डीजल 230 और जो पेट्रोल है वो 196 रुपये पे चला जाए, और ये वो करने जा रहे हैं। और अगर ये हो गया तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे भाई? मार पड़ेगी, सड़कों के ऊपर नहीं आएंगे, आवाम के अंदर आ नहीं सकेंगे। नवाज शरीफ जो ख्वाब देख रहा है कि शायद वो अब सारी सेटलमेंट कर करवा के अगली हुकूमत करके तो वो पाकिस्तान में आके खुद वज़ीर आज़म बनेगा, जो ये खुद कह रहे हैं कि चौथा वज़ीर आज़म बनेगा, तो ये सारे ख्वाब अभी टूट जाएंगे। हालांकि नून लीग इस बात पे जोर दे रही थी कि अभी इलेक्शन हो, अभी इलेक्शन हो। शाहिद खाकान अब्बासी कह रहा था बार बार वो कह रहा था कि हल ही है। अब वो भी खामोश हैं, आपने उनको नहीं कहीं बात करते हुए सुना। अब सिर्फ ख्वाजा आसिफ आ रहे हैं बार, और वो कह रहे हैं कि भाई हम तो आपकी हर चीज़ से इत्तफाक करते हैं। सहाफ़ियों को कह रहे हैं मईशत की सूरत हाल ख़राब है, इसको ठीक कर लें, इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन कब हो? हालांकि वो भी कह रहा था ख्वाजा आसिफ भी कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाएंगे, और नई जो हुकूमत है या नया आर्मी चीफ जो है वो नई हुकूमत बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें उसने कही हैं, लेकिन उसके बावजूद अब फैसला हो चुका है कि इलेक्शन अगले साल होंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ा अहम फैसला हुआ है मईशत के हवाले से, क्या वज़ीर ख़जाना जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार है ना, वो अब इंटरव्यू नहीं देंगे और आके मईशत के तबसरे मीडिया के ऊपर नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को असिस्ट करेंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर तो आपने करवा दिया है वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, लेकिन क्या आप ख़ुद भी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि आप अपने मौजूदा वज़ीर आज़म को हिदायत देने से बाज आ जाएँ? आप मीडिया के ऊपर आकर जो आप अपना तबसरा करते हैं उससे बाज आ जाएँ और उस वज़ीर आज़म को चलने दें, उसको फलने फूलने दें ज़रा। वो बेचारे की ख्वाहिश पूरी हो ही गई है इतने सालों के बाद, सारी ज़िंदगी के बाद मैं कहूँगा। वो चाहते थे कि लेबल लगे मेरे ऊपर वज़ारत उज़्मा का, वो लग ही गया तो उसको काम करने दें, ख़ुद के पास बुला के क्यों कन्फ्यूज़ कर रहे हैं? तो ये आप देख लें कि ना तो ये इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे और ना ही इलेक्शन करवाएंगे। इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे, जूतियाँ पड़ेंगी, इलेक्शन करवाएंगे, हार जाएंगे। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि बात ही तब ख़त्म होगी जब इलेक्शन होंगे। अब देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।